एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है इंटरनेट में पार्ट थर्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटरनेट में पढ़ चुके हैं और यकीन मानिए दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी आपका एग्जाम CHSL आने वाला है, CGL आने वाला है, MTS आने वाला है। सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो है आपका कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। कौन सी सुविधा कहलाती है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे हम लोग साइबर स्पेस बोलते हैं, या फिर निकनेट बोलते हैं, या फिर ईमेल बोलते हैं, या फिर आईनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ईमेल बोलते हैं ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ, उसे साइबर स्पेस बोलते हैं, मोडेम बोलते हैं, अपलोड बोलते हैं, या फिर प्रकाश भंडारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसे क्या बोलते हैं? मोडेम बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण हुआ था। मतलब किस ईस्वी में हुआ था चिंता का? 1999 में, 1993 में, 1994 या फिर 1995 में। तो ये वायरस आपका विश्व में चिंता का कारण हुआ था 1993 के दशक में ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है क्या है वो प्रोग्राम? आपका पासवर्ड है, पासपोर्ट है, एंट्री कोड है, या फिर एक्सेस कोड है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका बेसिकली क्या है? तो वो है आपका पासवर्ड ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हो कि उसे पूलिंग बोलते हैं, या फिर पुशिंग बोलते हैं, या फिर डाउनलोडिंग बोलते हैं, या फिर ट्रांसफरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे बेसिकली डाउनलोडिंग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। क्या होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, हब होता है, या फिर टेम्पलेट होता है, साइट होता है, या फिर स्टोरी होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका साइट होता है ना। बहुत सारे साइट जो है वो होते हैं, इसमें स्थित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव होता है। किसके माध्यम से संभव होता है? ई-कॉमर्स से, ई स्पेट से, या फिर ई वर्ड से, या फिर ई बिजनेस से। किससे? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये आपका ई-कॉमर्स के जरिए संभव होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर काम देते भी हो सकता है ना। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये आपका हाइपर टेक्स्ट होता है, या फिर वेब ब्राउजर होता है, नेटवर्क होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका वेब ब्राउजर होता है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका XML है, या फिर DML है, या फिर HTTP है, या फिर HTML है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका है HTTP ना। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है TCP/IP है, या फिर जावा है, या फिर HTML है, या फिर फ्लैश है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका TCP/IP है ना। चलिए इसके साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि संक्षिप्त HTML का पूरा नाम डैश है। क्या है? हाइपर ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज है, या फिर हाइपर ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है? तो वो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, HTML का फुल फॉर्म। चलिए इसके साथ आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि जिस सॉफ्टवेयर में प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ करते हैं उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्च इंजन बोलते हैं, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ब्राउज़र बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउज़र बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मोडेम है। मोडेम क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है
एक कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसफ़र करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रैवल कर सकता है, ये है। या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रैवल कर सकता है। या फिर थर्ड ऑप्शन में आपके पास कि कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को डीमोडुलेट करता है। या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है कि एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है। क्या करता है? तो जी हाँ, मोडेम जो है ना वो आपका एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो आपका पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रैवल कर सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेबसाइट एड्रेस या जिसे URL बोलते हैं एक यूनिक नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश को आइडेंटिफाई करता है। किसे आइडेंटिफाई करता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वेब ब्राउज़र को, लिंक को, वेबसाइट को या फिर इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो है आपका वेबसाइट। नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। किसके द्वारा? इंटरनेट टेलीफोन के द्वारा या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर ई-कॉमर्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ट्रैवल कर लेती है इंटरनेट टेलीफोनी के द्वारा ना। चलिए इसी के साथ आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। किसको? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर्म्ड एंड बॉडी को या फिर फॉर्म्ड एंड डेड को या फिर फॉर्म्ड एंड डू को या फिर फॉर्म्ड एंड सब्जेक्ट्स को। किसको? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म एंड डेड को ना। चलिए इसके साथ आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूज़र के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। वो क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका @ है, स्टार है, हैशटैग है या फिर एंड है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग हमेशा @ का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका @ है। चलिए इसके साथ आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि चैट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि ये आपका एक इंटरनेट मानक जिससे प्रयोक्ता फाइलों को अपलोड और डाउनलोड कर सकता है वो है। या फिर टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है वो है। या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए संदेशों व फाइलों का संचार करता है वो है। या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है उसे क्या बोलते हैं? चैट बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इंटरनेट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है या फिर किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेरण प्रणाली है या फिर भारत सरकार के लिए संप्रेरण प्रणाली है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका क्या है ना, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है ना। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा इंटरनेट है। इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किए जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका एंकर है, रेफरेंस है, URL है या फिर हाइपरलिंक है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि वो आपका हाइपरलिंक है ना। चलिए इसके साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। कौन है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आर्ट/कला है या फिर शॉपिंग है या फिर मनोरंजन है या फिर संप्रेरण है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका संप्रेरण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वेब पेज / पृष्ठ को रीलोड करने हेतु डैश बटन दबाएं। कौन सा बटन दबाएं? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है रीडू, रीलोड, रीस्टोर या फिर रिफ्रेश। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको इसके लिए रिफ्रेश बटन को दबाना होता है। किसे? रिफ्रेश बटन को दबाना होता है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग इंटरनेट का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।